एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है, आज हम उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं उनके आंसर देखेंगे। नवम पाठ बसंतोत्सव पाठ में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर समझते हुए यहाँ पर देखेंगे। नवम पाठ बसंतोत्सव, यह जो पाठ का सार दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। बसंत का उत्सव अमर आशावाद का प्रतीक है। पतझड़ में जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते गिर जाते हैं उसी प्रकार वह अपने जीवन में निराशा और असफलताओं को दूर कर देता है। निराशा से घिरे हुए जीवन में बसंत एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं आशा का संदेश लेकर आता है। निराशा के वातावरण में आशा की अनोखी किरण फूट पड़ती है। भक्ति और शक्ति के सुंदर सहयोग से जीवन और प्रकृति सुंदर हो जाते हैं। जीवन में आने वाले समस्त दुखों को झेलते और सकारात्मक दृष्टि से देखने का विवेक उत्पन्न होता है। अर्थात हमें एक तरह से बसंत का जो उत्सव है पॉजिटिव थिंकिंग देता है, सकारात्मक सोच का विकास होता है। बसंत अर्थात आशा व सिद्धि का सुंदर संयोग, कल्पना और वास्तविकता का सुंदर समन्वय है। यह निराशा पर आशा और अमंगल पर मंगल की विजय है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। प्रस्तुत पाठ में हम बसंतोत्सव से संबंधित विभिन्न तथ्यों, मान्यताओं और परंपराओं का अध्ययन करेंगे और जो इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें भी हम यहाँ पर समझते हुए समझेंगे। निर्देश बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न उन प्रश्नों को कहा जाता है जिनमें प्रश्न के साथ में 4 विकल्प दिए हुए होते हैं और उन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना होता है। तो बिना समय व्यर्थ गंवाए शुरू करते हैं। अपना जो फर्स्ट प्रश्न है, बसंतोत्सव अस्मिन् पदे संधि अस्ति, इसका आप सही आंसर लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर है स गुण स्वर संधि। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। 2 भारते बसंत बेलायाम पूजनम भवति, भारत के बसंत का जो बेला है उसमें पूजा किसकी की जाती है, पूजा अर्चना। इसका आंसर लिख सकते हैं सरस्वत्याः, जो सरस्वती देवी है उनकी पूजा की जाती है। चलते अगले प्रश्न। निर्देश एक पने उत्तरम लिखत, आपको जो प्रश्न संख्या 3 से लेकर 6 तक हैं उनके आंसर एक पद में लिखने हैं। बसंत पंचम्या अपरम नाम किम, जो अपना प्रश्न 3 है बसंत पंचमी का दूसरा नाम क्या है। इसका आंसर श्री पंचमी, अर्थात बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 4 कया महाशक्त्याः सरस्वत्याः वार्षिक पूजायाः विधानम भवति, महाशक्ति सरस्वती के वार्षिक पूजा का विधान क्या है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे आगम विधि नाम, जो वेदों की विधियां हैं उसमें महाशक्ति के वार्षिक पूजा के विधान का वर्णन है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न 5 कदा प्रकृते सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्नोति, कब प्रकृति सौंदर्य का जो चरमोत्कर्ष होता है उसे प्राप्त करती है। इसका भी आंसर होगा बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के समय प्रकृति अपनी सुंदरता का जो चरमोत्कर्ष होता है उसको प्राप्त करती है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 पर। बसंत समये केषां सुषमा पीतमा च मनोहारिणी दृश्यते, बसंत पंचमी
के पर्व पर कौन सुंदर सुषमा पीली माँ मनोहर मन को हरने वाला होता है? इसका आंसर लिखेंगे सरसव पुष्पानाम। सरसव माने होता है सरसों। जो छात्र छात्रा ग्रामीण अंचल से हैं उन्होंने देखा होगा जो सरसों के फसल होती है बसंत के समय, उस समय सरसों के फूल पीले होते हैं, पीले में छा जाती है तो वह मन को हरने वाले दिखाई देते हैं। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। निर्देश एक वाक्य ने उत्तरम लिखत। आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। बसंत पंचमी कस्याः उपासनायाः आराधनायाः च उत्सव अस्ति। इसका आंसर लिखेंगे बसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनाया आराधनाया च उत्सव अस्ति। बसंत पंचमी किसकी उपासना आराधना का उत्सव होता है? इसका आंसर है बसंत पंचमी ज्ञान उपासना आराधना का उत्सव होता है। किसका होता है? ज्ञान का। जिन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं तो आप वीडियो रोक करके आसानी से लिख सकते हैं। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए साफ साफ अपनी सभी विषयों और सभी कक्षाओं की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक कर लें एंड शेयर करें, जिससे कि आपको जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप आसानी से अपनी पाठ्य पुस्तकों को भरने में सफल हो सकें। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न 8। शिल्पिना कुत्र स्वयंत्रणाम पूजनम कुर्वन्ति। जो शिल्पी होते हैं कब अपने जो यंत्र होते हैं उनकी पूजा करते हैं? इसका आंसर लिखेंगे शिल्पिना दक्षिण भारते स्वयंत्रणाम पूजनम कुर्वन्ति। कुत्र माने कहाँ पर। जो शिल्पी होते हैं वह दक्षिण भारत में अपने जो यंत्र होते हैं उनकी पूजा करते हैं। जिन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं तो वीडियो रोककर आप आसानी से भर सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न संख्या 9 पर। सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रम कदा भवति। इसका उत्तर सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रम श्रावणी पूर्णिमात बसंत पंचमी यावत भवति। तो आप इसका आंसर वीडियो रोककर आसानी से लिख सकते हैं। सरस्वती की पूजा वेद के अध्ययन की अवधि श्रावणी पूर्णिमा से आरंभ होकर बसंत पंचमी तक होती है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या अपना 10 है। केषु प्रदेशेषु सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। किन प्रदेशों में सरस्वती पूजन की बहुत मान्यता है? इसका आंसर लिखेंगे विशेषतर उत्तर भारते बिहार प्रांते बंगाल प्रांते कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। विशेषतर उत्तर भारत के बिहार प्रांत में, बंगाल प्रांत में, कश्मीर प्रदेश में सरस्वती पूजा की बहुमान्यता है। इस तरह जिन प्रश्नों के आंसर आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं उनकी वीडियो रोककर आप आसानी से अपनी पुस्तक को भर सकते हैं। ऐसी वीडियो साफ साफ भरने के लिए और सही आंसर भरने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपको जब हम वीडियो डालें तो सभी विषयों और सभी कक्षाओं की सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न 11 दीर्घ उत्तरम लिखित। यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। भारतीय परंपरायाम बसंतोत्सवस्य महत्तम लिखित। आपको भारतीय परंपरा के बसंत उत्सव का महत्व लिखना है। इसका आप ऐसे लिख सकते हैं। यह उत्तर है उत्तर भारतीय
परंपरा है तो बसंत का उत्सव उसमें क्या है, इसका आंसर हम इस वीडियो रोककर आसानी से लिख सकते हैं। भारतीय परंपरायां बसंतोत्सवः सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनायाः च उत्सवः। एषः भारतीयानाम् उत्सवप्रियतायाः शास्त्रीयं सामाजिकं तथा वैज्ञानिकं चिंतनमपि द्योतयति। इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं। भारतीय परंपरा में बसंतोत्सव सौंदर्य की, उल्लास की, ज्ञान की उपासना का उत्सव है। यह भारतीयों की उत्सव प्रियता की शास्त्रीय, सामाजिक तथा वैज्ञानिक सोच को भी प्रकट करता है। इस तरह आप प्रश्न का आंसर वीडियो रोककर आसानी से लिख सकते हैं। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12, पाठात 10 अव्ययानि चित्वा लिखत। पाठ में आए हुए आपको 10 अव्यय देख करके लिखने हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, च, कदा, अपि, एव, तथा, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, परित, अधुना। ये ऐसे शब्द होते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है और वीडियो में आशा है आपको सभी साफ दिखाई दिया होगा, सही समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, तो आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।